हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एस एस गणित यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम लोग दशमलव संख्या का गुणा कैसे कर सकते हैं। और हमने दो क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा देगा और अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे कि दशमलव वाला गुणा हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए और दोबारा दशमलव वाला संख्या का गुणा करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है दशमलव संख्या का गुणा, आज हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 0.5 गुणे 2.31 का हमें गुणा करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं 2.31, लेकिन ये पढ़ना हमेशा गलत होता है। इसको हम पढ़ सकते हैं 2.31, 31 पढ़ते हैं, अलग अलग संख्या पढ़ते हैं, एक में नहीं पढ़ेंगे पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये आप लोग गांठ बांध के ध्यान कर लीजिए। तो इसे गुणा करके देखते हैं। चलिए आइए गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 2.31 है, तो इसको हम ऐसे ही एक लाइन में कैसे गुणा करेंगे आइए वो भी देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को दशमलव ध्यान ही नहीं देना है अभी। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ये 5 है और ये 231 है, इसको हमें गुणा करना है। तो आइए करते हैं। तो 5 का पहले 1 से गुणा करते हैं, तो 5 एकन्ना कितना होता है 5। ठीक, ऐसे ही 5 का अब 3 से गुणा करते हैं, तो 5 3 कितना होता है 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 1 को लिख लेंगे साइड में। ठीक है, 5 दूना कितना होता है 10, 10 में 1 हासिल जुड़ गया, कितना हुआ 11। ठीक, तो हमने पूरा गुणा कर लिया है। तो आप लोग ये ऊपर नीचे ना रख के ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 संख्या थी, यहाँ पे एक ही संख्या थी, तो हमने एक संख्या से गुणा, 5 का बाढ़ा हमें आता था तभी हमने 5 से 231 को गुणा करके कर लिया है। 5 करना 5, 5 से 15 का 5 हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और 1 हासिल ये जुड़ गया, तो कितना हो गया 11। अब हमें यहाँ पे दशमलव लगाना है, तो बच्चे इसी में कन्फ्यूजन कर देते हैं कि दशमलव कहाँ पे लगाएं। तो देखिए पहली वाली संख्या में कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ पे 1 अंक है। ठीक है, और दूसरी वाली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के यहाँ पे 2 अंक है। यहाँ पे 1 अंक था दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो टोटल कितने अंक हो गए, दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। देखो एक ये हो गया और 2 ये हो गए, 3 अंक हो गए। तो हमने हमारा जो आंसर आया है उसमें हम पीछे से 3 नंबर के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1.155 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दशमलव को लगाते हैं। तो आप लोग आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 1 नंबर था, यहाँ पे 2 नंबर थे, तो टोटल कितने नंबर दशमलव के बाद हो गए 3 नंबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ से पीछे से हम 3 नंबर गिनेंगे, 1 2 3, और 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको आसानी से गुणे को बना सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि 3.2 गुणे 0.005। अब ये कैसे होगा भाई साहब, तो आइए देखते हैं, ये भी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, कैसे 5 जैसे कोई नंबर लिखा हो 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 5, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 3 ही लिखा है, ये 2 नंबर लिखा है, ये 5 नंबर लिखा है, क्योंकि किसी से भी संख्या के आगे अगर 0 बढ़ाएंगे तो कोई संख्या पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जैसे 3 लिखा है, 3 के आगे हमने 0 कितने भी बढ़ा दो वो हमेशा 3 ही रहेगा। और लिखा है अगर 3 ऐसे लिखा है और 3 के बाद हम 0 बढ़ाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। देखो पहले 3 था, 1 0 बढ़ा दिया 30 हो गया। ठीक, 2 0 बढ़ा दिया 300 हो गया, 3 0 बढ़ा दिया 3000 हो गया। ठीक, तो संख्या की अगर पीछे 0 बढ़ाएंगे तो बहुत सारा हमें फ़र्क दिखाई पड़ेगा, लेकिन संख्या के पहले हम 0 बढ़ाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे संख्या के पहले कितने भी 0 हों हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको 5 ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले दशमलव को भूल जाइएगा, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये 5 है और ये 32 है, तो हमें 5 के पहले 32 से गुणा करवानी है, तो 5 की 32 से गुणा करा लीजिए। तो अगर 5 के पहले 2 से गुणा कराएंगे तो 5 दूना कितना होता है 10, हासिल आया 1। ठीक है, 5 3 कितना होता है 15, 1 हासिल जाएगा कितना हो गया 16, तो कितना आ गया हमारा 160। अब हमें दशमलव लगाना है, तो दशमलव आइए वही हम जो जैसे हमने ऊपर वाले में लगाया था वैसे हम नीचे वाले में भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे पहले दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद हमारा कितना अंक है 1 अंक है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 अंक हैं, तो यहाँ पे 1 अंक था दशमलव के बाद, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं दशमलव के बाद, टोटल कितनी हो गई 4 संख्याएं, 1 संख्या ये 3 संख्या ये, तो 4 संख्या दशमलव के बाद हो गई। तो हम पीछे से यहाँ से 4 संख्या गिनेंगे, उसके बाद दशमलव को लगाएंगे कि 1 2 3। अब 3 के आगे तो कोई संख्या नहीं है, तो हम 4वीं संख्या कौन सी लेंगे, तो हमने बताया था अगर इसके आगे 0 हम लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 160 ही रहेगा हमारा। तो अब गिन लीजिए 1 2
3 4, 4 संख्या हो गई। 4 के बाद हमें दशमलव लगाना था, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, इसके आगे 0 लिख देंगे ताकि ये अच्छा था, खूबसूरत सा लगने लगे हमारा आंसर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ हमारे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे इसे समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से वो लोग दशमलव लगाना भी सीख गए होंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को बेसिक तरीके से मिलती रहेंगी और मैथ में आप लोग अपनी मैथ को और भी मजबूत कर सकते हैं इन बेसिक चीज़ों को समझ के, है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज आपका जो हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा वो होमवर्क का हम आपको दे रहे हैं, या आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 3.444 गुणे 0.002 का जो है मल्टीप्लाई क्या आएगा। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग सीख गए हैं कि नहीं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका डाउट भी आप लोगों का ज़रूर क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।